सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जानेंगे स्वर संधि और उसके पहले भेद दीर्घ संधि को समझेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा दी गई, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वरों का आपस में मेल होगा और जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। उदाहरण से देखेंगे, रमा जमा ईशा। रमा का अंतिम अक्षर क्या है? आ। ईशा का पहला अक्षर ई। दोनों ही क्या है? स्वर। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि है? स्वर संधि। रूप बन गया रमेशः। अब स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि को समझेंगे। इसके कुल 4 नियम है। पहला नियम कहता है कि यदि पहले पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व अ हो या दीर्घ आ हो। आगे कहता है दूसरे पद का पहला अक्षर ह्रस्व अ हो या दीर्घ आ हो, आदेश दीर्घ आ ही होगा। उदाहरण से समझेंगे, विद्या। विद्या का अंतिम अक्षर क्या है? आ। वहीं आल्य का पहला अक्षर क्या है? आ। अब ये आ और आ का संयोजन किया तो रूप बन गया, क्या बनेगा आदेश? आ, दीर्घ आ, तो रूप बना विद्यालयः। इसी तरह तथा जमा अपि, तथापि। दूसरा नियम है ह्रस्व ई दीर्घ ईह। ह्रस्व ई दीर्घ ईह, रूप बनेगा दीर्घ ईह। जैसे मुनि जमा इंद्रः। अब मुनि क्या अंतिम अक्षर क्या था? ई, ह्रस्व ई। और इंद्रः का पहला अक्षर ह्रस्व ई। दोनों का संयोजन हुआ, आदेश हुआ दीर्घ ईह, रूप बन गया मुनीन्द्रः। परि जमा ईक्षः, परीक्षा। तीसरा नियम कहता है कि ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊह। ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊह, रूप क्या होगा? आदेश क्या होगा? दीर्घ ऊह। जैसे साधु जमा उक्ति। साधु का अंतिम अक्षर क्या है? ह्रस्व ऊ। उक्ति का पहला अक्षर क्या है? ह्रस्व ऊ। तो साधु का ह्रस्व ऊ और उक्ति का ह्रस्व ऊ जब मिला तो आदेश होगा दीर्घ ऊ, साधुक्ति। भू और ऊर्जा, ऊर्जा। चौथा नियम है ह्रस्व री या दीर्घ री। ह्रस्व री या दीर्घ री, आदेश होगा री। पितृ ऋणम, आदेश हो गया पितृणम। मातृ जमा रिद्धि, मातृद्धि। धन्यवाद।